और अभी क्लैश कर रही है आईपीएल के साथ, बट यही हमारे पास विंडो थी जहाँ पे हम जो है वो पीएसएल करा सकते हैं। और व्यूअरशिप आई थिंक वहीं पे आती है जहाँ पे परफॉर्मेंस हो, जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो। तो परफॉर्मेंस के साथ आजकल काफ़ी बात हो रही है। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की। उनसे सवाल हुआ, पीएसएल इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है। सारे इंग्लिश प्लेयर के जिनके आप नाम रहे हैं, फिल सॉल्ट की नाम ले रहे हैं, आपने दीगर जो प्लेयर्स के नाम रहे हैं, सारे यहीं से जाके खेल के अपनी नेशनल टीम में गए हैं। तो अब वो हमारे नहीं आ पाकिस्तान रहे। आने भी नहीं जा रहे ना। क्रिकेट इज गियरिंग अप। नो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो गियर अप किया उसके बारे में तो जरूर बात करेंगे, बट राइट नाउ पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग इज गियरिंग अप और इस वक्त सब चर्चा जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की है। भारत जो है वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग। अभी पीएसएल शुरू नहीं हुआ, पीएसएल के अंदर लड़ाई पड़ गई है। कुछ दिल शाह तमाशाइयों से लड़ पड़े, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया न्यूजीलैंड। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें दोबारा लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल। क्या शकीरा के पास चिमटा है? टेलर स्विफ्ट के पास चिमटा है? नहीं। आरव लोहार के पास तो चिमटा है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। ये पाकिस्तानी भी कमाल की चीज़ है, इनको हर चीज़ इंडिया से कंपेयर करने की आदत हो गई है। अब ये पीएसएल को आईपीएल से बड़ा क्रिकेट लीग बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं पूरे वीडियो में कि ये क्या बातें कर रहे हैं। परफॉर्मेंस हो, जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो। तो परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे पूरी पीएसएल, तो व्यूअरशिप जो है वो आईपीएल को छोड़ के जो है वो पीएसएल की तरफ आ जाएगी। तो डिपेंड ऑन पीएसएल किस तरह जाती है। और अच्छी चीज़ ये है कि 10 साल हो गए हैं पीएसएल को पूरे, एंड ये हमारा ब्रांड है और हमारी पूरी कोशिश रही है एज ए प्लेयर्स, एज ए इंडिविजुअल कि हम जो है वो यहाँ पे लोगों को एंटरटेन करें परफॉर्मेंस के साथ और जो है इसको ऊपर लेके जाएं। और डिफरेंट तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कोई गोली हो या ऐसी कोई इंजेक्शन हो जो लगा लें हम डिफरेंट हो। वो डिफरेंट इसी तरह से होगा कि हम जो है परफॉर्मेंस दें। कराची किंग जो है एज ए टीम हम जो है वो जितवाएं, अच्छे रिजल्ट जो है वो लेके आएँ, तो वही एक चीज़ हो सकती है कि जो डिफरेंट हो। ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई हम डिफरेंट कर सकें। रिगार्डिंग माई परफॉर्मेंस, तो आई वाज हाईएस्ट विकेट टेकर लास्ट ईयर फॉर कराची किंग, और अभी भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ जहाँ पे टीम को ज़रूरत हो। और ऑब्वियसली मुझे खुद भी इंडिविजुअल अब इस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए क्योंकि हम कमिंग फ्रॉम द इंजरी और मुझे टीम में कम बैक भी करना है। तो दिस पीएसएल गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और कोशिश यही करेंगे कि 80 क्रिकेट खेलें कि जो कराची का क्राउड जो फेमस हो चुका हुआ है कि जी कराची का क्राउड नहीं आता, कि उसको वापस लेके आएँ और कनेक्ट करें क्रिकेट के साथ। क्रिकेट का फ़र्क तो पड़ता है कि जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते हैं एज ए नेशनल टीम, तो आपकी जो कोई भी फ्रेंचाइज लीग है उसमें असर तो पड़ेगा। यस, हमारे रिजल्ट उस तरह नहीं आए चैंपियन ट्रॉफी से लेकर अभी तक न्यूजीलैंड का भी जो टूर हुआ है, लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमने बहुत सारे नए चेहरे जो है वो पाकिस्तान टीम में देखे हैं। और आप यू नो बेटर के जब नए चेहरे आते हैं तो फिर उनको टाइम लगता है सेटल होने में, चाहे वो मैनेजमेंट में हो चाहे वो जो है वो प्लेयरों में हो। तो मुझे लगता है कि हमें इनको टाइम देना चाहिए और बिल्कुल परफॉर्मेंस आनी चाहिए, इससे तो कोई दो राय नहीं है। रिजवान भाई ने भी अपनी आखिरी मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमें पता है हमारी क्या गलतियाँ हैं और हमें किन चीज़ों को जो है वो ठीक करना है। तो आई थिंक सबको पता है, मैनेजमेंट को पता है, प्लेयर्स को पता है कि कहाँ पे हम जो है वो लैग कर रहे हैं, वो चाहे फिटनेस है, चाहे बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, व्हाटएवर। तो उनको पता है कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है। तो जब आपकी नेशनल टीम खेलती है तो फिर डेफिनेटली आपकी पीएसएल का भी ग्राफ जो है ऊपर जाता है। और एज ए प्लेयर्स हम लोगों को जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पीएसएल में भी, ताकि जो लोग हैं वो दोबारा कनेक्ट हो सके। और हमारी जो नेशन है वो क्रिकेट नेशन है, जो हमारे फैंस हैं वो बहुत इमोशनल कनेक्ट है क्रिकेट के साथ। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है फैंस को जो है वो खुश करें, क्रिकेट के साथ बात करें। इंडिया जो है, भारत जो है वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरा ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से मैच आगाज होना है। ठीक है, अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले। ठीक है, ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया क्या कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे प्लेयर, 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाए, पीएसएल छोड़ दें। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई, उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। हम मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल तो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है, लेकिन पैसा
आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल, आपने जो करना कर लो, शोकॉज देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी और वो खेलने में लग गया। अच्छा, अब अगले 5 कौन से मजीद ऐसे मेन प्लेयर हैं जो पीएसएल से भागने की तैयारी में है, आईपीएल ने पैसा फेंका है, उनको चोरी करने की कोशिश की, उठाने की, वो जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ऑक्शन की बात हो रही थी, ऑक्शन हुई उनकी पहले, बेस प्राइस रखी 75 लाख 70 लाख, ठीक है, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको सिलेक्ट नहीं किया। अब उन्होंने ये सीजन कहीं ना कहीं से तो खेलना था। अब डेविड वार्नर हो गया, केन विलियमसन हो गया, मिचेल ब्रेसवेल हो गया, अल्जारी हो गया, ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो लीग्स के अच्छे प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज की अगर भी बात की जाए, अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो खेलना था। अब सेम विंडो में पीएसएल आ रहा था। इंडिया की पीछे चलाकी ये थी कि जनाब जैसे ये प्लेयर उधर जाएंगे, पीएसएल का साफ सीधा हो जाएगा, फिर हम इनको वापस खींचेंगे, पैसा थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लालच देंगे, ये वापस आएंगे, पीएसएल तहस नहस हो जाएगा, पीएसएल को दोबारा से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और ये सारी सूरत। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे 5 प्लेयर है जो जनाब चले गए। अब आपको याद होगा डायमंड कैटेगरी में कार्बिन बोस को, वो अगेंस्ट पाकिस्तान उसने अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट मैच में, आपको याद होगा। डायमंड कैटेगरी में कार्बिन बोस को उठाया गया, लेकिन वो जनाब आईपीएल चले गए जी, उन्होंने वजह भी बता दी सारा कुछ। अब अगला नाम जो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा चलो, सप्लीमेंट्री कैटेगरी से शुरू करते हैं। अल्जारी जोसेफ जो है वेस्ट इंडीज के, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में थे, इनको पेशावर जल्मी की जानिब से ना ले लिया गया था, ठीक है। ये भी पेशावर के थे, पेशावर को अच्छे खासे झटके लगे, इस्लामाबाद को अच्छे खासे झटके लगे, लाहौर बच गया। लाहौरियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि लाहौर के जितने भी उन्होंने प्लेयर लिए ना, वो लॉयल है, वो कहीं नहीं जा रहे। हाँ, राशिद खान क्योंकि आईपीएल इंडिया उनका दूसरा घर है, इंडिया उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है, तो इसलिए उसने पहले बता दिया था कि जब कभी मेरी जिंदगी में आईपीएल और पीएसएल का क्लैश आया टाइमिंग्स का, मैं आईपीएल को प्रेफर करूंगा। लाहौर के अंदर ब्रदर्स राणा ब्रदर्स एडवांस आपसे माजत, तो इसलिए उनको जाने दिया। अच्छा, अब दूसरे अल्जारी जोसेफ सप्लीमेंट्री कैटेगरी पेशावर। अब बात ये की जा रही है कि मुंबई इंडियंस जो अपना पहला मैच रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गया, मुंबई इंडियंस की नीता अंबानी जो है ना, अच्छी खासी बड़ी फ्रेंचाइज है, तो उन्होंने क्या किया कि अल्जारी जोसेफ को चुपके से ना पीछे से उसको पैसे फेंके कि जनाब छोड़ो, तुम इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। वो कहता है ठीक है, हम मुझे तो और क्या चाहिए, मुझे आईपीएल में ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, कितनी बेस प्राइस है जी, 75 लाख। अब आपको कितनी दे रहे हैं? अच्छा, अब आपको 40 लाख दे रहे हैं, आना चाहोगे? उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, चाहे उधर मुझे 80 लाख मिल रहा है, लेकिन मैं आईपीएल का 40 लाख नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आईपीएल 2 महीने की लीग है, यहां पर फेस वैल्यू ज्यादा है, क्रिकेट ज्यादा है, इस वजह से। दूसरा बड़ा नाम, अच्छा ये वैसे अल्जारी जोसेफ आरसीबी वगैरह से भी खेल चुका है, लेकिन इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान का सप्लीमेंट्री उसमें था, चलो ठीक है, आईपीएल चल गया। दूसरा बड़ा नाम, अच्छा ये 2025 में भी ना ये उस पे गया था, अनसोल्ड गया था। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि 2 करोड़ इसकी बेस प्राइस वहां पर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में ये सप्लीमेंट्री कैटेगरी में हम यहां पर इनको रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उधर चले गए। अच्छा, हवाले से मैं आपको क्वालिटी के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वो तो हमें सब, हम क्या बल्कि पूरी दुनिया कहती है, दुनिया कहती है ना, क्लास ऑफ सारे क्रिकेट होती है, एग्जैक्टली ओरिजिनल कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, पिछले 3-4 फाइनल आखिरी बॉल पे जाके डिसाइड हो रहे हैं, तो उसमें ये चीज तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें इन चीजों के ऊपर भी तो गौर करना चाहिए ना। देखिए अब आप ये चीज बात कर रहे हैं, देखिए आपके सारे इंग्लिश प्लेयर के जिनके आप नाम रहे, फिल शॉर्ट के नाम ले रहे हैं, आपने दीगर जो प्लेयर्स के नाम रहे, सारे यहीं से जाके खेल के अपनी नेशनल टीम में गए हैं, अब वो पाकिस्तान आने में नहीं जा रहे ना, नहीं हमारे नहीं यार, यही तो यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, मतलब क्या लोग जो हैं वो देखना चाहते हैं सुपरस्टार को, दुनिया के बड़े नाम को, जो शायकीन क्रिकेट की आप थोड़ा सा रखें। मजे की बात बताता हूं, टीम के अंदर के बड़े प्लेयर नहीं होंगे, आपको पता कहते हैं यार सिलेक्शन में बताता हूं आपको। जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया पंजाब में रहीम यार खान से और भावलपुर से, तो वहां से होते होते जब हम लाहौर पहुंचे और यहाँ पे हमने मैच कर, कौन थे बच्चे गली मोहल्ले के जिनको किसी ने नहीं देखा था, स्टेडियम वाज जैम पैक्ड। क्यों सर? वो लाहौर के अंदर की वजह से ये चीज सब। अब आप मांगे ना कि किसी भी पर्सनैलिटी से अदारा बड़ा होता है, ऐसे ही ये तो आजकल स्टेटमेंट चल रही है नहीं, ठीक है, मैं तो बचपन से कह रहा हूं भाई, मैं शख्सियत परस्ती पे बिलीव ही नहीं करता, प्रोसेस पे बिलीव होता है। आप लाहौर कलंदर में प्लेयर डेवलपमेंट की टीम खिला दें, आपका स्टेडियम भरा होगा। क्यों? मैं तो इस चीज पे देखिए, मैंने पहले कहते ट्रायल्स के ऊपर अगर मैं जाता हूं, मैं खुद जाता हूं, लोगों की लाने लगी हुई है, कौन से बड़े, अगर बड़े नामों की बात यहां पे आ रही है सब, अगर बड़े नामों बस एहतराम, अगर बड़े नामों की बात होती तो हमारे वसीम अकरम लीड कर रहे होते हैं, उनसे बड़ा नाम तो दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान में नहीं है ना, कि है। तो हम शख्सियत परस्ती पे, और वसीम भाई हमारे पर्सनल हीरो हैं, लेकिन हम शख्सियत परस्ती पे नहीं जाते। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि हमारी जो लीग है वो इट्स ओन क्लास है इसकी, और कोई प्लेयर आता है जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाहौर बड़ा है, पेशावर बड़ा है, कराची बड़ा है, मुल्तान बड़ा है, इस्लामाबाद बड़ा है, ठीक है। इनके अंदर कोई भी खेल रहा होगा, और अगर आपकी जो फ्रेंचाइज है वो सारा साल आम आदमी के लिए काम कर रही होगी, तो स्टेडियम बनना भाई आज का काम है सर। बिल्कुल ठीक है, चले मतलब पाकिस्तानियों के बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये अपने यहाँ के हर चीज़ को दुनिया का सबसे बेस्ट बोलते हैं कि ये चीज़ ओनली पाकिस्तान में ही होती है और कहीं नहीं मिलती है। भले वो सामान किसी भी मार्केट में बिक ही ना रही हो, लाख कोशिश के बाद फिर भी वो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ होगी। इनके लिए अब पीएसएल को ही ले लो। पीएसएल में कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं आता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पीएसएल दुनिया की सबसे बेस्ट लीग है, चाहे उसको कोई ना देख रहा हो। आईपीएल में जो प्लेयर नहीं बिके हैं वो बड़ी मुश्किल से पीएसएल खेलने गए हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों को कोई शर्म नहीं आती है झूठ बोलने में। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।